आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोविड वैक्सीन को अब घर घर पहुंचाया जाना चाहिए और दूसरे डोज पर भी एकसां तवज्जो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसलिए है कि जब भी इन्फेक्शन के केसेस कम होने लगते हैं, कभी कभी उजलत का एहसास कम हो जाता है। अब तक आप सब ने लोगों को वैक्सीनेशन मराकज़ तक ले जाने का इंतज़ाम किया है। अब वैक्सीन हर घर तक पहुंचाई जाएगी। घर घर में पहुंचाना ज़रूरी है। अब मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी और हमें परिणाम मिलेगा। अब डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उनको एक नया विश्वास देगी, नया ताकत देगी और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्रियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसको इतना महत्व दिया और समय निकाल करके वो आज त्योहारों के दिन में भी बैठे हैं। मैं हृदय से सभी मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि आज जो बातें हुई हैं, अब मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी और हमें परिणाम मिलेगा। और मैं बताता हूं जी, आज तक जितनी प्रगति हमने की है वो आप सबकी मेहनत से हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, छोटा मोटा हर मुलाजिम, हमारी आशा वर्कर कितनी मेहनत की है जी। कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है। लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है। और इसलिए हमारे यहां तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। साथियों, 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके आजमाए और हर इलाके में लोगों ने अपने हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात वहाँ की अवाम की तवक्कात के मुताबिक रहे। उसकी वजह साफ है कि हुजूराबाद में इटाला राजेंद्र को लोग पसंद करते हैं और उनकी शख्सी कारकर्दगी से लोग मुतासिर थे। राय दहिंदों ने पार्टी को नहीं, इटाला राजेंद्र को वोट दिया है। इन नताए से यकीनन के चंद्रशेखर राव हैरत में होंगे कि उनकी दलित बंधु स्कीम भी वहाँ पर काम नहीं कर सकी। वो कल दिन भर अपने फार्म हाउस में बैठे नताइज पर नज़र रखे हुए थे और जब राजेंद्र के इंतखाब का ऐलान किया गया तो नतीजा उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। ज़राए के मुताबिक उन्होंने वज़रा और सीनियर कायदीन से हर मंडल में वोटिंग के रुझान पर मालूमात हासिल की। चीफ मिनिस्टर इब्तिदा ही से इटाला की सबकत पर हैरत का इजहार किया। वो इस बात से हैरत में थे कि टीआरएस के मजबूत इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी को सबकत मिली है जो उनके लिए नाकाबिले फ़हम थी। के चंद्रशेखर राव का मानना था कि इंतखाबी मुहिम में या तो कायदीन वोटर्स की नब्ज़ पकड़ने में नाकाम रहे या लम्हे आखिर में कांग्रेस ने बाहमी मुफाहमत से टीआरएस को बीजेपी से मिलकर शिकस्त दी। चीफ मिनिस्टर को यकीन था कि पार्टी को कामयाबी मिलेगी। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर इन नताइज से खुश नहीं हैं और वो पार्टी में बड़ी तब्दीलियों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और 29 नवंबर को वरंगल में होने वाली विजय गर्जना में वो अहम ऐलानात कर सकते हैं। टीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक इंतखाबी नतीजे का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने पिछले 20 साल में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। KT रामाराव ने रियासती वज़रा हरीश राव, गंगुला कमलाकर, के ईश्वर के अलावा MPs, MLA और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस इलेक्शन में पार्टी के लिए सख्त मेहनत की। KT रामाराव ने इस सिलसिले में ट्वीट किया, वाज़ेह है कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में इटाला राजेंद्र ने टीआरएस उम्मीदवार के खिलाफ भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इटाला ने 24,000 वोटों से की अक्सरियत से यह कामयाबी हासिल की।
लोग उन लोगों को मुंतखब करेंगे जो उनके लिए काम करेंगे। बंडी संजय ने यह कमेंट किया। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में राय दहिंदों की तरफ से दिए गए फैसले पर रद्दअमल देते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के आगाज़ से हम कह रहे हैं कि बीजेपी इंतखाबात जीतेगी और ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि वोटरों ने बीजेपी के हामियों की मदद से पुरअमन माहौल में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मैं हुजूराबाद के लोगों को इलेक्शन के दौरान बीजेपी की हिमायत करने पर सलाम पेश करता हूं। बंडी संजय ने इंतखाबात में पार्टी की जीत के लिए जद्दोजहद करने पर कारकुनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस फतेह के साथ अब हम हुजूराबाद में ज़ाफ़रानी परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम इन जमातों की हिमायत और पहचान करेंगे जो उनकी फलाह और बहबूद और तरक्की के लिए काम कर रही हैं। नतायज के ऐलान के बाद बड़ी तादाद में कायदीन और कारकुनान नामपल्ली में पार्टी स्टेट ऑफिस पहुंचे और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गिनती के दौरान पार्टी उम्मीदवार को आरामदेह बरतरी के बाद शाम से ही दफ्तर में त्यौहार का माहौल है। संजय ने नतायज के ऐलान के बाद पार्टी के सीनियर लीडरों से भी बात की और उन्हें मुबारकबाद दी। साबिक वजीर और रुकन असम्बली इटाला राजेंद्र ने विवेक वेंकट स्वामी के हमराह मीडिया से बात करते हुए रियासत की अवाम को दीपावली की मुबारकबाद देते हुए बताया कि एक हुजूराबाद की अवाम में ही नहीं बल्कि सारी रियासत की अवाम KCR के गुरूर और तकब्बुर को ख़त्म करना चाहती हैं। उसका आगाज़ हुजूराबाद से हुआ। इटाला राजेंद्र ने बताया कि मेरी कामयाबी अवाम की मरहून मिन्नत है, जिन्होंने हर मरतबे की तरह इस मरतबे भी TRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से करोड़ों रुपए खर्च करने और इक़्तिदार का बेजा इस्तेमाल करने के बावजूद भी बग़ैर किसी खौफ के मेरे हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। इटाला राजेंद्र ने कहा कि मैं अवाम की मोहब्बत का जवाब अपने काम और बेरोज़गारी के मसले को हल करने, रियासत में दलित बंधु स्कीम को मुतारुफ़ करवाने और इस स्कीम की तरह दीगर तबक़ात को भी फराहम करने और डबल बेडरूम मकानात दिलाने के लिए जद्दोजहद करते रहूँगा। గొప్ప మెజారిటీలో కేసీఆర్ గారి అహంకారాన్ని, కేసీఆర్ గారి బెదిరింపులని, డబ్బు సంచులని, మద్యం సీసాలని హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు కమలాపూర్, ఇల్లంతకుంట, జమ్మికుంట, వేణువెంక, హుజురాబాద్ అన్ని మండలాల ప్రజలు ఏకోన్ముఖులై కేసీఆర్ చెంప చెల్లు అనిపించింది. ప్రపంచ చరిత్రలో ఇది ఒక కొత్త అధ్యాయం. ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక్క నియోజకవర్గంలో ఇన్ని రకాల కుట్రలు, అబద్ధాల ఉత్తరాలు, వందల కోట్ల రూపాయల ఖర్చు, వందల లారీల మద్యం పంపకాలు చేసి ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతి వ్యక్తిని స్క్రీన్ చేసి వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేసి భయభ్రాంతులకు గురి చేసినప్పటికీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవ బావుట ఎగిరేయడంలో ధర్మాన్ని वजीर फाइनेंस हरीश राव ने तेलंगाना की आवाम को और बिलखुसूस सिद्दीपेट की आवाम को दीपावली की मुबारकबाद देते हुए बताया कि त्यौहार अपने सरपरस्तों के मशवरे पर अमल करते हुए आतिशबाजी में हिस्सा लें और त्यौहार मनाएं और कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करते हुए अपने आप को महफूज रखें। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि रोशनियों का ये त्यौहार तेलंगाना की आवाम की जिंदगियों में भी रोशनी लाएगा। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का एक इजलास इंचार्ज रियासत कांग्रेस M टैगोर की क़ियादत में मुनक्किद हुआ, जिसमें हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार B वेंकट की शिकस्त की वजूहात का जायज़ा लेने के अलावा रियासत भर में जारी पार्टी की डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम और आइंदा हफ्ते हुकूमत के खिलाफ शुरू किए जाने वाले एहतजाजी प्रोग्राम पर तफसीली तौर पर मज़ाकिरात किए गए। इस इजलास में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, साबिका अपोजिशन लीडर कानून साज काउंसिल शब्बीर अली, साबिक वजीर डॉक्टर गीता रेड्डी, सीनियर कांग्रेस कायदीन दामोदर राज नरसिम्हा, डॉक्टर श्रवण कुमार और पूनम प्रभाकर और दीगर ने शिरकत की। और इस मीटिंग के बारे में मोहम्मद अली शब्बीर ने तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया।
अंदाजे के तौर पर हम लोग 30 लाख मेंबरशिप बना रहे हैं और वो जो मेंबर बने हैं उनको इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, उनके साथ अटैच किया जाएगा। नंबर 2, AICC ने जन जागरण अभियान यानी प्रजा चैतन्य यात्रा निकाली है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के फेलियर्स, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के खिलाफ जो बिल लाई, आज सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से पेट्रोल का रेट 64 रुपये से 114 रुपये हो गया, डीजल का रेट है और 400 रुपये से आज 1000 रुपये गैस का बिल हो गया है, कुकिंग गैस का। उसके खिलाफ और साथ ही साथ जो पकवान की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं और ख़ास तौर पर मीठा तेल है जो पकवान का है, आज 70 रुपये से 200 रुपये हो गया है। ये चीज़ें हम आवाम के बीच में ले जाएंगे। इसी तरीके से KCR ने यहाँ पर कह रहे हैं कि आने वाली फसल में जो यासंगी है उसमें कोई भी चावल धान नहीं डालना, मोटा धान वो नहीं खरीदेंगे हम, तो फिर कहाँ जाएंगे किसान। इस बारे में भी कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द ये जो यात्रा में जाएंगे, तो जो यात्रा 14 से 21 तारीख तक है जन जागरण यात्रा, उसमें हम स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी हम बात करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग कैंप है, वो हमारा है 9 और 10 2 दिन 24 घंटे का 48 आवर्स का ट्रेनिंग कैंप होगा, जिसमें मंडल प्रेसिडेंट, ज़िले के सदर और डिविजनल प्रेसिडेंटों के साथ हमारे PCC प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी और हमारे AICC जनरल सेक्रेटरी के साथ तमाम सीनियर कायदीन मौजूद रहेंगे। तीसरा फैसला ये हुआ कि हुजराबाद इलेक्शन के अंदर जो कांग्रेस की शिकस्त हुई है, हम उस शिकस्त को तस्लीम करते हैं। ये जमहूरियत के अंदर जीत और हार लगी हुई है, लेकिन जो लड़ाई थी हुजूराबाद में, वो लड़ाई सियासी लड़ाई नहीं थी, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं थी कि TRS BJP कांग्रेस, बल्कि 2 व्यक्ति यानी दो सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला की पदयात्रा आज 15वें दिन में दाखिल हो गई। आज उन्होंने नलगुंडा जिले के कई देहात की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। उन्होंने आवाम को तयकीन दिया कि वो तेलंगाना में आन जहानी वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी का दौर वापस लाएंगी। उन्होंने बताया कि राजशेखर रेड्डी ने फीस रियम्बर्समेंट स्कीम मुतारुफ करवाई थी और आरोग्यश्री के तहत अवामुन्नास को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने के अलावा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे, लेकिन तेलंगाना की TRS हुकूमत इन स्कीमात को रूबअमल लाने में नाकाम हो गई है। మాత్రం ఎలా ఉంది? రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు డ్వాక్రా మహిళలకు పావలా వడ్డీకి రుణాలు ఇచ్చారు. పావలా వడ్డీకి రుణాలు ఇస్తే ఆ రుణాలు మహిళలు దేనికి వాడుకున్నారో తెలుసా? ఆ డబ్బులు తీసుకొని మహిళలు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడడానికి, చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి వాడుకున్నారు. అందుకోసం ఇచ్చారు మహిళలకు ఆ రోజు డబ్బులు. మహిళలేమో ఆ డబ్బులు తీసుకొని చిన్న కొట్టు పెట్టుకున్నారు, లేకపోతే చిన్న చీరల వ్యాపారం చేసుకున్నారు, లేకపోతే చిన్న ఊరగాయల వ్యాపారం చేసుకున్నారు, చిన్న కొట్లయన్న పెట్టుకొని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడుకోగలిగారు. కానీ ఈ రోజు మహిళలు, డ్వాక్రా మహిళలు లోన్లు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు తల్లి? మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడడానికి తీసుకుంటున్నారా, లేకపోతే మీ ఇంటి ఖర్చుల కోసం తీసుకుంటున్నారా? ఈ రోజు మహిళలు పాపం ఛార్జీలు కట్టలేక, బిల్లులు కట్టలేక, ట్యాక్సులు కట్టలేక, ఇంటి ఖర్చులు పెరిగిపోయి, స్కూల్ ఫీజులు పెరిగిపోయి, గ్యాస్ ధరలు పెరిగిపోయి, ఇంటి ఖర్చుల కోసము అప్పు తీసుకుంటున్నారు. మళ్ళీ ఆ తీసుకున్న అప్పుకు మిత్తి లేదు అన్నాడు కేసీఆర్ గారు. మిత్తి లేదని మాటిచ్చి కూడా మళ్ళీ ఈ రోజు కనీసం రూపాయి మిత్తి పడుతుంది మీకు. ఇది మోసం కాదా? ఇది దగా కాదా? ఎన్ని రకాలుగా లూటీ చేస్తున్నాడు కేసీఆర్ గారు, ఎన్ని రకాలుగా మీ రక్తం పిండి వసూలు చేస్తున్నాడు కేసీఆర్ గారు. ట్యాక్సులు అయితేనేమి, గ్యాస్ ధరలు అయితేనేమి, పెట్రోల్ డీజిల్ అయితేనేమి, కరెంటు ఛార్జీలు అయితేనేమి, వాటర్ బిల్ అయితేనేమి, ఇక చక్కెర నూనె ఇట్లాంటివి అయితేనేమి. लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के सामने सब इंस्पेक्टर पुलिस के हिरासान करने और गैर ज़रूरी उस पर केस दर्ज करने पर एक शख्स ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुदसोजी करने की कोशिश की, जिसे लालापेट के पुलिस ओहदेदारों ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक राजेश नामी इस शख्स पर और उसके बेटे पर सब इंस्पेक्टर रघविंदर ने बगैर किसी सबूत के 41
पीसी के तहत सेक्शन मामला दर्ज किया। राजेश ने सब इंस्पेक्टर से कहा कि आपने ये केस गैर कानूनी अंदाज में रजिस्टर किया है, आपके पास अगर सीसीटीवी फुटेज है और उसमें गली तो वो गली तो क्या उस तराफ के इलाके में भी वो नज़र आ रहा हो तो उसके खिलाफ केस बुक करें। आपने मेरे बेटे के खिलाफ भी केस दर्ज किया है जो पहले से ही जेल में है, तो उसने यहाँ आकर कब कानून शिकनी की और जुर्म का इर्तिकाब किया। अगर कोई शख्स बेगुनाह है तो कानून का सहारा लेकर उसे हिरासा नहीं करना चाहिए। इस सिलसिले में आला अहदेदारों को तवज्जो देने की ज़रूरत है, उसने कहा। ఒక మతి స్థిమితం లేనోడు నా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చిండు. కంప్లైంట్ ఇస్తే తెల్లారి 28 రోజు కంప్లైంట్ ఫైల్ అయింది. ఫైల్ కాగానే నాకు కాల్ చేయగానే నేను వచ్చి సార్కి అన్నాను, సార్ ఎక్కడ ఏ లొకేషన్లో కొట్టారు, ఏంది, ఎవరు ఇచ్చారు కంప్లైంట్ అంటే నేను నా బాబు ఇచ్చాము అని చెప్పి కంప్లైంట్ నీ మీద మీ బాబు మీద ఉంది అని చెప్పారు. అయితే నా బాబు పేరు చుమ్మి, ఆల్రెడీ 4 నెలల నుంచి జైల్లోనే ఉన్నాడు. అయితే సార్ నేను ఆయన గిట్లా మళ్ళీ జైల్లో నుంచి వచ్చి ఎట్లా కొడతారు సార్ అని ప్రశ్నిస్తే ఆయన పేరు తీసి పక్కకు పెట్టినారు. నా పేరు మీద ఎంక్వైరీ లేకుండా 41 CRP కిందకి నాకు నోటీస్ ఇచ్చి నా మీద అక్రమంగా నా మీద కేసు బుక్ చేసినారు. నన్ను చాలా వేధిస్తున్నారు. నేనేమన్నాను, మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి, నేను ఇట్లా ఉన్నట్టు పోనీ ఆ గల్లీలో ఆ జాగాలో ఆ ప్లేస్లో ఏదన్నా ఏ టైంలో నాకు కనబడితే నా మీద కేసు బుక్ చేయండి అని అంతగానో మొదో అని ఆయన ఇంత బట్ట అయినా కానీ ఇంటలేడు. ఆయన ఆల్రెడీ 324 నా మీద CRP కేసు వితౌట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి నా మీద అక్రమంగా కేసు బుక్ చేశాను సార్. ఇది కావాలని నాకు వేధింపు చర్యలు బాగా అవుతున్నాయి. నాకు షుగర్ ఉంది, నాకు 5 మంది పిల్లలు ఉన్నారు, BP ఉంది. రేపు పొద్దున అక్రమంగా కేసులు పెడతా అంటుండు, అది అంటుండు, ఇది అంటుండు, అంతా చూస్తున్నాను. నాకు రేపు పొద్దున పండుగ దీపావళి, మాకు పెద్ద ఫెస్టివల్ పెట్టేది లాలగూడ ఎస్ఐ రాఘవేంద్ర అంటే చాలా టార్చర్ పెట్టేస్తున్నారు. మా ఫెస్టివల్ ఉంది, రేపు ఫెస్టివల్ ఉంది, మమ్మల్ని ఇంటి దగ్గర ఉండనిస్తే లేదు. ఒక మెంటల్ హ్యాండిక్యాప్ పర్సన్ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने कांग्रेसी कायदीन से उनकी आवाज़ को दबाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो अपने हल्के असम्बली संगारेड्डी की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो मुत्तहिदा रियासत के हक़ में हैं, इसीलिए उन्होंने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया था कि वो आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी के साथ मुत्तफ़िक़ा करारदाद के ज़रिए दोनों तेलुगु रियासतों को दोबारा एकजा करने के लिए पहल करें तो जग्गा रेड्डी उनका साथ देने तैयार हैं। जग्गा रेड्डी के इस बयान के बाद उन पर तेलंगाना गद्दार का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, जिसका जग्गा रेड्डी कांग्रेसी कायदीन पर जिसकी वजह से वो बरहम हो रहे हैं। मैं अब मीटिंग में बात कर तो अब ज़्यादा बात करके बदनाम हो जा रहा हूँ मैं। अब यह मीडिया में भी बदनाम कर दे रहे, पार्टी वाले थोड़ा लोग भी बदनाम कर दे रहे। बात क्या बोलते, मेरा मजबूर क्या बोलते, कोई पार्टी का नुकसान हो रहा बोलते, दिल में कुछ रहे तो ओपन बात कर दो, वो मेरा मजबूरी है। ऐसा बात करते तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, अगर पसंद नहीं है तो बात करने का छोड़ दे। तो कौन भाड़ में गए तो मेरे क्या होने का जाने। रेणुका चौधरी सीनियर कांग्रेसी कायद और साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि तेलंगाना सियासी उमूर कमेटी पार्टी के लिए नहीं रहने मुतयन करने के सिलसिले में तफसीलात लाएअमल को तैयार करने पर गौर कर रही है। रेणुका चौधरी ने आज गांधी भवन में सियासी उमूर कमेटी के इजलास से दरमियान में से उठकर ही जाते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अपनी निजी मसरूफियात की वजह से मुकम्मल इजलास में शिरकत करने से खासिर हैं, इसीलिए फ़िलवक्त वो बाहर जा रही हैं। मीटिंग करे पब्लिक में बोलने के लिए थोड़ी ना बोले करे। मैम अभी चल क्या रहा है अंदर और कुछ लोग आपके बातचीत चर्चा में कोई नाराज नहीं है, ये मैं साफ बता दूं जी, कोई नाराज नहीं भाई, हमारा घर है, हम सब घर के एक परिवार के लोग हैं, तो इसमें नाराजगी कहाँ से आ गई। अच्छा भला खाना छोड़ के मैं जा रही हूँ मजबूरी में, नहीं तो बातचीत चर्चा हो गया। मीटिंग के बारे में क्या चर्चा चल रही है, आगे क्या प्लान है? बस वो प्लान हम थोड़ी ना टीवी पे बताएंगे प्लान ये है कि कांग्रेस मजबूत हो और जीते, बस चलो।
वाईएसआरसीपी की उम्मीदवार डॉक्टर सुधा ने कड़पा जिले के बुदवेल हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। उसने अपने करीबी हरीफ बीजेपी उम्मीदवार को 90,533 वोटों की ज़बरदस्त अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इस पस मंज़र में वाईएसआरसीपी के एमपी नंदीगाम सुरेश ने एक प्रेस मीटिंग की और ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का तज्जिया किया और टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टियों पर तनकीद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुदवेल के लोगों ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि टीडीपी और जनसेना को भी शिकस्त दी है। एमपी ने इल्ज़ाम लगाया कि टीडीपी और जनसेना ने मैदान में न होने के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत की। नंदीगाम सुरेश ने कहा कि चंद्रबाबू पर्दे के पीछे थे और बीजेपी के लिए 20,000 वोट हासिल किए और याद दिलाया कि पवन कल्याण ने ज़िमनी इंतखाबात में जाने से पहले ही बीजेपी की हिमायत की थी। बापटला के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि चंद्रबाबू वाईएसआर जगन मोहन से खौफजदा हैं और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो रियासत में फसादात कराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर से निमटने के काबिल नहीं हैं। उन्होंने कहा चंद्रबाबू ने किसानों को उकसाया और अमरावती में अपनी गैर कानूनी ज़मीनों को बचाने के लिए एक फर्जी पदयात्रा शुरू की। सुरेश ने मजीद कहा कि अगर पदयात्रा के दौरान कोई झड़प होती है तो चंद्रबाबू को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। విహారయాత్రకు వచ్చే వ్యక్తులులా చంద్రబాబు నాయుడుని భావించుతా ఉన్నారు. అందులో భాగంగానే చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రానికి విడిదింటికి వచ్చినట్టు వచ్చి వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలు ఏం గమనించారంటే ఆయన ఇల్లు హైదరాబాద్లో కట్టుకున్నాడు, ఆయన కుమారుడిల్లు హైదరాబాద్లోనే ఉంది. ఇక దత్తపుత్రుడు అంటే మీ అందరికీ తెలుసు కదా దత్తపుత్రుడు ఎవరో, ఆ దత్తపుత్రుడిల్లు హైదరాబాద్లోనే ఉంది. తనకు సంబంధించిన చాలామంది హైదరాబాద్లో ఇల్లు కట్టుకున్నారు. రాధాకృష్ణ ఇల్లు హైదరాబాదు, బిఆర్ నాయుడు ఇల్లు హైదరాబాదు. వాళ్ళ పెంపుడు ఎంపీ రాష్ట్రంలో కాలు పెట్టను అన్నాడంటే దానికి సంబంధించిన ఎల్లో మీడియా అధిపతులు మొత్తం పార్టీ మొత్తం ఉన్నది కూడా హైదరాబాద్లోనే. రామోజీరావు ఇల్లు హైదరాబాద్లోనే. వీళ్ళందరూ హైదరాబాద్లో ఇల్లు కట్టుకున్నారంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధం లేని వ్యక్తులుగా ప్రజలందరూ కూడా తీర్పునిచ్చారు. ప్రజలందరూ కూడా గమనించారు ఈ రాష్ట్రానికి వీళ్ళు అవసరం లేదు, ఎప్పుడన్నా వస్తే చుట్టం చూపుకు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారులే, మనం పట్టించుకోవాలని అవసరం లేదని చెప్పి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా అనుకుంటా ఉన్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో జగన్ గారు మరి ఎలక్షన్ల ముందే ఇక్కడ भैंसों का कार्निवाल या सदर मेला जो हर साल यादव बरादरी के जरिए मनाया जाता है, इस साल 5 नवंबर को मुनक्किद किया जाएगा। मेले के मुंतजमीन का कहना था कि हैदराबाद की भैंस शाहरुख और हरियाणा से मोहब्बत राना मेले में एक ख़ास बात होगी। मालूम हुआ कि खैरताबाद के मधु यादव ने 2 साल कबल हरियाणा से मोहब्बत राना खरीदा और अपने डेयरी फार्म में परवरिश कर रहे हैं। मुंतजमीन ने कहा कि राना सुल्तान राजू के पैदा हुई थी, वो भैंस जो कभी नेशनल चैंपियन थी। मुंतजमीन ने कहा कि उन्होंने मजीद का इस साल कोरोना वायरस वबाई अमराज की वजह से मेला कम अहमियत के साथ मुनक़्क़िद किया जाएगा। तेलंगाना रियासती जनरल सेक्रेटरी अखिल भारत वर्ष यादव महासभा इडाला हरिबाबू यादव ने कहा कि सदर त्यौहार हिंदुस्तान में हैदराबाद में शुरू हुआ और उससे मनाया जाता है, जहाँ मुख्तलिफ ज़ातों के लाखों लोग प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने एक बयान में कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कारपोरेशन की जानिब से T24 के नाम से एक टिकट की सहूलत फराम की गई है। इस टिकट के ज़रिए आप 24 घंटे शहर में ऑर्डिनरी, सब अर्बन मेट्रो, एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में दिन भर सफ़र कर सकते हैं।
इस टिकट की कीमत 100 रुपये मुकर्रर की गई है और ये टिकट बस कंडक्टर्स के पास दस्तयाब होगा। बस और बस स्टेशन में पान और गुटखा इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरीन के अलावा बस ड्राइवर और कंडक्टर्स की खैर नहीं है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जनार ने हिदायत दी कि आरटीसी बसों में या बस स्टेशनों के अहाते में गुटखा, खैनी और पान मसाला इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने रीजनल मैनेजर्स, डिविजनल मैनेजर्स और डिपो मैनेजर्स को हिदायत दी कि अगर क़वायद की खिलाफ वर्जी की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाए। बाज़ ड्राइवर्स और मुसाफिरीन पान, गुटखा और पान मसाले चबाते हुए उस बस के अंदर और बाहर थूकते हैं, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। एक 6 साला लड़के को उसके सौतेले बाप ने मंगल के रोज़ पटेन चेरू पुलिस स्टेशन हुदूद में कत्ल कर दिया। लड़के की शनाख्त अरुण कुमार के तौर पर हुई है। तफसीलात में जाएं तो पता चलेगा नरसिम्लू और अरुणा की शादी साल 2011 साल कबल हुई थी और उनका एक बेटा है। 1 साल कबल नरसिम्लू शराब के आदी होने की वजह से फौत हो गया और अरुणा ने अपने एक पुराने दोस्त विनय से शादी की। ये जोड़ा पटेन चेरू थाने की हुदूद में असनापुर में रहने लगा। विनय अरुण को नापसंद करता था जब से वो अपनी मां के साथ रहने लगा था और उसे अक्सर मारा पीटा करता था। मंगल को विनय ने उसे बहुत मारा और उसकी ज़बरदस्त पिटाई की, जिसके बाद अरुण बेहोश हो गया। शाम को काम से जब उसकी बीवी अरुणा वापस आई तो अपने बेटे को बेहोशी की हालत में पाया और उसे एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। नेल्लूर ज़िले में आदि शंकरा कॉलेज के करीब कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसा पेश आया, जहां इस सड़क हादसे में सिल्वरपेटा के MPDO नर्मदा की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब कार आगे जा रही लारी से टकरा गई। यह हादसा गुडूर रूरल मंडल में आदिशंकर कॉलेज के करीब पेश आया। MPDO के साथ उसका शौहर और बेटा भी कार में सफ़र कर रहे थे। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो नेल्लूर से सिल्वरपेटा जा रहे थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ू पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। गुडूर रूरल सब इंस्पेक्टर ब्रह्मा नायडू ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया और तहकीक़ात की जा रही हैं। ताहम रोज़ाना की सड़क हादसे रोनमा होते हैं और कई जानें चली जाती हैं। लापरवाही से गाड़ी चलाना, नशे में धुत गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग वगैरह सड़क हादसात का बाज़ बन रहे हैं और कीमती जानें जान रही हैं। अगरचे कि पुलिस और हुक्काम हादसात की रोकथाम के लिए बेदारी की बहुत से प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वो MPDO अभी तक जारी हैं। हालिया मौत के साथ ही अलमनाक सिल्वरपेटा में ये वाक़े के बाद गमगीन फ़िज़ा बन गई है। तेलंगाना के निर्मल ज़िले में पेश आए एक सड़क हादसे में 17 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले निर्मल के कोंडापुर बाईपास पर एक प्राइवेट बस उलट जाने से पेश आया। हादसे में बस में सवार 17 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, मज़ीद 15 मामूली ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को इलाज के लिए निर्मल एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से यूपी जा रही थी। वाक़े के वक्त बस में 80 मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा पेश आया। निर्मल देही SI विनय ने कहा कि इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तहकीक़ात की जा रही हैं। गुज़िश्ता 2 साल से कसाद बाजारी का सामना करने वाले सराफा ताजिरों के चेहरों पर दिवाली का त्यौहार रौनक लेकर लौट आया है। धनतेरस के दिन दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुल्क भर के सराफा ताजिरों ने सोने और चांदी के जेवरात और दीगर सामान का अच्छा कारोबार किया। मंगल को जारी एक मुश्तरका बयान में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और CAT के जेवरात विंग, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने कहा कि धनतेरस के मौके पर मुल्क भर में तकरीबन 15 टन सोने के जेवरात फरोख्त हुए, जिससे तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए 7,500 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ। मुल्क भर में सोने के जेवरात की फ़रोख्त में हज़ारों करोड़ का कारोबारी तंजीम का कहना है कि दीगर रियासतों के मुकाबले दारुल हुकूमत दिल्ली में जहां तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, वहीं महाराष्ट्र में 1,500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। उत्तर प्रदेश में सोने के 600 करोड़ रुपए के जेवरात बेचे गए और जबकि जनूबी भारत में 2,000 करोड़ रुपए के जेवरात का सेल हुआ है। सेक्रेटरी परवीन खंडेवाल ने कहा कि कदीम ज़माने से ही मुल्क के तमाम त्योहारों में धनतेरस की अपनी एक ख़ास अहमियत है। इस दिन मुल्क भर में लोग सोने और चांदी के सिक्के, बर्तन और जेवरात खरीदते हैं।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।